हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं एडुटेरिया का बिहार एसएससी का सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ का जो चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त का एग्जाम प्रारंभिक एग्जाम होने वाला है, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे। दोस्तों, इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट होंगे, तो सभी को हम एक एक करके कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इससे पहले हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे। दोस्तों, इसमें जितने भी जो है जीके जीएस के प्रश्न होंगे, हम जीके जीएस को सिर्फ कवर करेंगे। टोटल जो है इसमें 75 जीके जीएस के प्रश्न रहते हैं और 75 जो मैथ रीजनिंग का सवाल आता है, तो हम 75 क्वेश्चन को इसमें कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक था। तो परम भागवत उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो वह कौन सा था? तो वह था समुद्रगुप्त। याद रखिए, समुद्रगुप्त जो है प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त द्वारा गुप्त साम्राज्य के अत्यधिक विस्तार किया था। उसने युद्ध और विजय की नीति का पालन किया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा इनमें से कथन सही दिया गया है? तो हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया, यह तो सही दिया गया है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में, यह भी सही है। हड़प्पा ब्यास नदी किनारे था, यह गलत है। हड़प्पा उत्खनन के आर.डी. बनर्जी थे, यह भी गलत है। छत्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला, यह भी गलत है। केवल 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा का जो खोज किया था राम बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा जो किया गया था, और यह रावी नदी के किनारे, न कि ब्यास नदी। हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे स्थित है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए हैं। नीचे दिए गए कारणों का विचार कीजिए और उनमें से छिन्नतम कारण को इंगित कीजिए। छिन्नतम कारण इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया था। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, उलुक तथा दावा व्यवस्था का संबंध तुगलक काल में निम्नलिखित में से किससे था? तो तुगलक काल में निम्नलिखित में से किससे था? तो ये जो था, यह था डाक व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर बी आएगा, डाक व्यवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो परंगना सिकंदर का अधिकार में था, यह तो सही है। मुफसिल भूराज और वसूली की देखरेख करता था, यह भी सही है। शेरशाह ने सोने चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए, यह भी सही है। तो उपरोक्त कथन में कौन सा सही? तो सभी इनमें से ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर है, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टा एकता व्यवस्था की नहीं है? विशिष्टा एकता व्यवस्था की नहीं है। तो वह एकता में से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। ऑप्शन में सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, औरंगजेब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औरंगजेब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आइए इसको विचार करते हैं। तो औरंगजेब जो है, औरंगजेब उसने उसने कश्मीर से लेकर जिंजी तक, हिंदकुश से लेकर चटगांव तक साम्राज्य का विस्तार किया था, यह तो सही है। उसे जिंदा पीर कहा जाता था, यह भी सही है। उसने टनफी कानून को अपनाया था, यह भी सही। तो उपयुक्त में से सभी है, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, डचों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डचों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। आइए इसको देखते हैं कौन कौन इसका राइट आंसर हो जाता है।
इसका जो डचों के समय में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने गोलकुंडा के शासक से फरमान प्राप्त कर मछलीपट्टनम में अपनी पहली कोठी बनाई थी। ये तो सही है। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में मसालों के दूध पर वर्चस्व स्थापित किया था। ये भी सही है। उन्होंने कोरोमंडल के स्थानीय शासन में पुलिकत हासिल कर लिया था। ये भी सही है। उन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी। ये गलत है। सूरत में पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने बनाई थी, याद रखिएगा। कौन बनाए थे? तो अंग्रेजों ने बनाई थी। तो ऑप्शन में 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। आइए इसको विचार कर लेते हैं। ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू तथा इस्लाम धर्म पर तीखा प्रहार करना, ये तो सही है। मंदिर तथा मस्जिदों को जमीनों पर कर लगाना, ये भी सही है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाज सुधारकों की सलाह पर सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कानून बनाना, ये भी सही है। तो 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत के विऔद्योगिकरण के लिए उत्तरदायी था? तो कौन सा उत्तरदायी था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुमास्ता के माध्यम से ब्रिटिश कंपनी का हस्तक्षेप, ये तो सही है। देसी राजाओं तथा राजघरानों का पतन, ये भी सही है। भारतीय व्यापारियों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण नीतियों, ये भी सही है। तो 1, 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए इसको विचार करते हैं। इन्होंने संस्कृत कॉलेज और ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए भी खोल दिए, ये भी सही है। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया तथा इसके लिए सफल आंदोलन भी चलाया, ये भी सही है। इन्होंने बाल विवाह तथा बहु विवाह का समर्थन, ये गलत है। तो उपयुक्त में से कौन सा हो जाएगा? तो उपयुक्त बी नंबर 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? किसके दौरान अपनाए गए थे? ये पूछा गया प्रश्न है। तो जो अपनाए गए थे, ये अपनाए गए थे बंगाल विभाजन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंगाल विभाजन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो 1932 में जो किया गया था, ये किया गया था किसके द्वारा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन में सी है, महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नदी घाटी कोयले की भंडारों से समृद्ध है? तो ये जो है यह है महानदी नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी। तो इनमें से सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो कौन सा आंतरिक प्रवास देश के अंदर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? ये तो गलत है। ये तो कथन गलत है। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों के जनसंख्या प्रवास के लिए आकर्षक कारक जिम्मेदार होते हैं, ये सही है। वर्ष 2011 में भारत के नगरीय जनसंख्या प्रतिशत 31.80%, ये भी सही। तो 2 और 3 ऑप्शन में सी 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो अभ्रक का जो भंडार है बिहार के वो गया जिले में स्थित है। गया जिला में अभ्रक का भंडार है। नेक्स्ट है चंबल नदी का पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये जो स्थित है ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की उत्पत्ति का संबंध निम्न कथनों पर विचार करें। पृथ्वी की उत्पत्ति का कथन निम्न कथनों पर विचार करें। पृथ्वी की उत्पत्ति का संबंध जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट के वायव्य राशि परिकल्पना के प्रस्तुत किया था, ये तो गलत है। चेम्बरलेन और मोल्टन ने पृथ्वी की उत्पत्ति का संबंध में न्याहारिका परिकल्पना को प्रस्तुत किया था, ये तो सही है। और देख लेते कौन सा है। नेक्स्ट है सर हेरोल्ड जेफरी के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति ज्वारीय परिकल्पना से हुई, ये भी गलत है। तो केवल 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उपयुक्त औसत दिया गया, तो औसत जो है केवल 2 औसत दिया गया और एरर दे सभी सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। सत्य को पहचानना है, तो आइए इसको देखते हैं कौन सा सत्य दिया गया है। केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल लेगून और पलाया का धरातलीय जल संसाधन उपलब्ध, ये तो सही है। धरातल व्योम जल को विद्युत अधिक उपयोग उद्योग में होता है, तो ये गलत है। धरातलीय जल का मुख्य स्रोत नदियों, झीलें और तालाब है, ये सही है। तो उपयुक्त में से 1 और 3 ऑप्शन में सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक दशाएं चाय की खेती के लिए अनुकूल है। तो चाय की खेती के लिए अनुकूल हो जाएगा वो पर्वतीय ढाल वाली भूमि, अम्लीय मिट्टी और सुवितृत वर्षा और गर्म एवं आर्द्र जलवायु। तो उपयुक्त में से सभी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का महान न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत का महान न्यायवादी जो है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन में बी आएगा, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। धन विधेयक पेश किया जा सकता है, तो धन विधेयक पेश किया जा सकता है कि केवल जो लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन में यह लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जा सकता है। भारत का प्रधानमंत्री किसके द्वारा प्रति जवाबदेही होता है। तो भारत के राष्ट्रपति जो है किसके ये जवाबदेही होता है, तो वो होता है लोकसभा। लोकसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेही होता है, याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की चर्चा की गई है और प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता तथा वे सामान्यतः लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है। तो ये हो जाएंगे मंत्रिमंडल सचिव। मंत्रिमंडल सचिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना देश के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो ये किसके थ्रू है, तो यह है संविधान का अनुच्छेद 19 का 1A। 19 का 19A ऑप्शन में बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का 1A में भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने भवनों के ऊपर झंडा फहराने के अभिव्यक्ति दर्शन की स्वतंत्रता दी गई है। 25 जनवरी 2004 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है यह कहा गया कि तिरंगा फहराना नागरिक का मौलिक अधिकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, तो केवल क्या हो जाएगा, तो केवल प्रशासनिक प्राधिकारी है। ऑप्शन में डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ये जो घोषणा की जा सकती है ये किया जा सकता अनुच्छेद 352 के अनुसार। अनुच्छेद 352 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य आपातकाल का उल्लेख किया गया है। युद्ध या बाह्य आक्रमण में स्थिति में 352 का प्रयोग कर राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो ये महान्यायवादी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो जो जोड़ा गया है ये जो 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण सम्मिलित नहीं है। कौन सा वैश्वीकरण सम्मिलित नहीं है, तो वो हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी को विनिवेश। ऑप्शन में डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित था। ये जो आधारित था ये था हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर मॉडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में मूल्य वर्धित कर वैट संग्रह की प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो यह एक बहुबिंदु कर संग्रह, ये तो सही है। यह कर पर कर लगाने की अनुमति देता है, ये तो गलत है। कौन सा सही है, यह अल्पावधि के लिए मुद्रास्फीति को बढ़ाता है, ये सही है। इसे गरीब समर्थक कर प्रणाली कहा जाए, ये भी गलत है। तो एक और ये सही है और ये गलत है।
तो 1 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में वर्कशीट में एकदम दाएं स्थान पर दिखाई देता है? तो दाएं स्थान पर दिखाई देता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि आप एमएस वर्ड में CTRL+A के को दबा रहे हैं तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? तो ये जो है सभी टेस्ट को सिलेक्ट करने का, ऑप्शन नंबर ए याद रखें, सभी टेस्ट को सिलेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन तबला वाद्य यंत्र वादक से संबंधित है? तबला वाद्य यंत्र वादक से संबंधित है तो वह है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सितार से हो जाएगा पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर किससे? सितार से। और हरिप्रसाद चौरसिया जो हो जाएगा वो बांसुरी से हो जाएगा। और अमजद अली खां सरोद बजाते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तक मुद्रिता करने वाला प्रथम देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन में सी द्रोणाचार्य पुरस्कार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा ये कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बनारस में। बनारस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो ये जो उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, क्या हो जाएगा? फाइटोप्लैंक्टन्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसूनी वर्षा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य दिया गया है? तो ये जो दिया गया है, भारत में मानसून वर्षा का स्थानिक वितरण प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है। ऑप्शन में सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा शहर श्रेणी 1 के पहला स्थान प्राप्त किया है? तो जो इंदौर किया है, याद रखिए इंदौर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 5वां राजभाषा सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया है? तो जो आयोजित किया गया है ये किया गया है गांधीनगर में। गांधीनगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत किया गया है? तो ये किया गया बिहार राज्य सरकार के द्वारा यह योजना शुरू किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो कौन सा कथन सत्य दिया गया? तो भारत का पहला 32 बिट प्रोसेसर का नाम विक्रम 3201 है। ये तो सही है। विक्रम 3201 अंतरिक्ष मिशनों के लिए डिजाइन किया गया, ये भी सही है। विक्रम 3201 इसरो SCL के मिलकर बना, ये भी सही। तो उपयुक्त में से 1, 2 तथा 3 सभी सही है हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है? अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है तो मदर मेरी कम टू मी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के कितने बौद्ध स्थल को विकसित किया गया है? तो ये जो विकसित किया गया ये 4 को स्थित किया गया है। तो कौन कौन हो जाएगा? तो बोर्ड सर्किट भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं से जुड़े पवित्र स्थानों का एक प्रमुख पर्यटन मार्ग है जो मुख्य रूप से जो भारत, बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल में स्थित है। इसमें जो कुल 8 प्रमुख स्थल शामिल, जिसमें बिहार के 4 स्थल है, बोध गया, राजगीर, नालंदा, वैशाली। और उत्तर प्रदेश के 3 स्थल है, सारनाथ, कुशीनगर, श्रीवास्तव और नेपाल के लुम्बिनी स्थान शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नीति आयोग ने कब तक दालों की उत्पादन दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है? ये जो लक्ष्य रखा है ये रखा है 2047 तक। 2047 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किन उद्योगों के लिए पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीन हाउस जैसे उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 अधिसूचना किए गए हैं? ये जो अधिसूचना किए गए हैं ये किए गए एल्यूमिनियम सीमेंट,
कलोर क्षार और लुगदी और कागज, तो उनमें से सभी, इनमें सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो सबसे सुरक्षित शहर कलकत्ता हो जाएगा, कलकत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस तिथि को प्रस्तुत किया गया है? ये जो प्रस्तुत किया गया है, ये किया गया है 1 फरवरी 2026 को, 1 फरवरी 2026 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ये जो निर्धारित की जाती है यह ध्वनि की तरंग दैर्घ्य, क्या हो जाएगा? ध्वनि की तरंग, ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो रोलिंग घर्षण के लिए, ऑप्शन में याद रखिए रोलिंग घर्षण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? ये जो लेंस का उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस, ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है? आइए इसको देखते हैं। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, गैल्वेनोमीटर ये विद्युत, ऑप्शन में डी जो है ये सही नहीं दिया गया। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा और विद्युत धारा की दिशा को नापते हैं। और वोल्टमीटर विभवांतर हो जाएगा। एमीटर विद्युत धारा और पोटेंशियल विद्युत वाहक बल, जो कि ऑप्शन में डी इसके सही सुमेलित नहीं है। विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति का जो इकाई हो जाएगा वो वाट हो जाएगा, वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला है? ये जो मिला है ये किस कार्य के लिए मिला है? तो वो मिला है विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ऑप्शन में डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, अम्ल धातु कार्बोनेट में अभिक्रिया कर गैस मुक्त करते हैं, तो कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाए CO2, CO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, HOOCCOOH को कौन सी अम्ल कहा जाता है? एक ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो उनकी विद्युत चालकता समान होती है, ये तो सही है। इनके पास समान क्रिस्टल संरचना, ये भी सही है। इनके पास समान डिग्री की कठोरता, ये भी सही। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं जो कि सत्य कथन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों को विचार कीजिए और कौन सा कथन सही दिया गया है? तो इसमें जो हो जाएगा, उत्कृष्ट धातुएं प्राकृतिक में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, ये तो सही है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु का उदाहरण, ये गलत है। तो केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? ये जो अलग किया जा सकता है ये ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक हो जाएगा? ये हो जाएगा आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है, तो यह क्या है? तो यह है जिप्सम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है जिप्सम। नेक्स्ट है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते वे है, तो वह कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्टिलेज, कार्टिलेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, मादा एनफ्लिज को मादा क्यूलेक्स को अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है,
क्योंकि यह जो बैठती है यह बैठती है अधर स्तर के साथ एक कोण पर। ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार कौन सा है? तो हो जाएगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनाता है? तो ये अंतिम रूप से जो बनाता है यह बनाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीयूष प्यूपिट्री ग्रंथि स्थित होती है। यह जो स्थित होती है यह होती है मस्तिष्क में। मस्तिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? वो जाएगा पीछे का भाग। ऑप्शन में सी आ गया, पीछे का भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शैवाल और कवक को मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं। तो जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? म्यूचुअलिज्म। ऑप्शन में बी आ गया, म्यूचुअलिज्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन बी आ गया, क्लोरोप्लास्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंत्र ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो किसको प्रभावित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आंत ज्वर मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह करता है आंत को। आंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से जैव उर्वरक के सही उदाहरण कौन सा है? जैव उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा माइकोरिज्म फंगी, ये तो सही है। ब्लू ग्रीन सेवाल ये गलत है। बेसिबल थुरिज्म एंसिस, सॉरी इसका जो राइट आंसर माइकोरिज्म फंगी और ब्लू ग्रीन सेवाल हो जाएगा। माइसोथुरिज्म ये गलत है। तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी जीके जीएस के 75 सवाल आए थे सभी को हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट के वीडियो ये मैथ रीजनिंग का इसको दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ।